हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं द्वितीय भाग दक्षिण भाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 154। कल मैं तैयारी कर रहा था लेकिन बीच में क्लाउड हैंग कर गया। इसकी सहायता से करता हूँ तो और अधिक नहीं कर पाया, थोड़ा सा ही क्लास होगा, मतलब एक गुण या दो गुण भगवान की चर्चा करेंगे। और भी कर सकते थे लेकिन हम तैयार नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। एनीवेज, सर्व शुभंकर, सबके कल्याणकारक भगवान है। मेरे पीछे बोली, सर्वेषां हितकारियः, सर्वेषां हितकारियः, स स्यात् सर्वशुभंकरः, स स्यात् सर्वशुभंकरः, सर्वेषां हितकारियः, सर्वेषां हितकारियः, स स्यात् सर्वशुभंकरः, स स्यात् सर्वशुभंकरः। जो सबका हितकारी हो उसे सर्व शुभंकर कहते हैं। यह सर्वेषां हितकारी, जो सबका हित करने वाला होता है, सह सर्व शुभंकर स्यात्, वह सर्व शुभंकर कहलाता है। देखिए, जैसे सूर्य क्या नहीं दे सकता? अंधकार। और क्या ही देता है? प्रकाश। तो प्रकाश देता ही है और अंधकार नहीं ही कर सकता। ऐसे ही भगवान केवल शुभ ही कर सकते हैं, अशुभ कर ही नहीं सकते। ये बात हम लोग कल भी शायद चर्चा कर रहे थे, आज फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को। भगवान इस मामले में असहाय है। वो चाह भी नहीं कि व्यक्ति हमारा दुश्मन है, इसका हम कुछ अहित कर दें तो वो अहित हो नहीं सकता है। मंगल भवन मंगल हारी, आगे क्या है? तबहू कि सबहू, हमको उसका अर्थ है। एनीवेज, the Ajira Bihari इत्यादि। So भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु, he cannot do harm, he can't do bad to people, that's it। भगवान इस मामले में असहाय है, ये मंगल के आश्रय है, ये बात है, मंगल स्वरूप है। यथा, मेरे पीछे बोलिएगा, कृतः कृतार्था मुनयो विनोदैः, कृतः कृतार्था मुनयो विनोदैः, खलक्षयेणाखिल धर्मिकाश्च, खलक्षयेणाखिल धार्मिकाश्च, वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे, वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे, न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायै, न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायै। कृतः कृतार्था मुनयो विनोदैः, कृतः कृतार्था मुनयो विनोदैः, खलक्षयेणाखिल धर्मिकाश्च, खलक्षयेणाखिल धार्मिकाश्च, वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे, वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे, न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायै, न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायै। कृतः कृतार्था मुनयो विनोदैः, कृतः कृतार्था मुनयो विनोदैः, खलक्षयेणाखिल धार्मिकाश्च, खलक्षयेणाखिल धार्मिकाश्च, वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे, वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे, न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायै। न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायै। सुबह मैंने क्लास का नोट नहीं भेजा था, इसका मतलब है कि क्लास है। नहीं होगा तो भेजूंगा कि नहीं है, नहीं तो हमारा कर्तव्य, नहीं भेजें कुछ तो पढ़ा ही देंगे। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल रेडी है, धड़ाधड़ फर्स्ट कैंटो का रिवीजन करा देंगे। इसलिए ये आक्षेप मत करना कि क्लास का नोटिस नहीं भेजे, कुछ नहीं, अगर नहीं भेजे हैं तो है। श्री कृष्ण के सर्व शुभंकरत्व का उदाहरण श्री उद्धव जी ने इस प्रकार कहा है, और ये कहा है भगवान श्री कृष्ण के भगवान अपने धाम वापस चले जाने के बाद। श्री कृष्ण अपने गुणों से मनोविनोद के द्वारा मुनियों को, मनोविनोद, देखिए विनोद का मतलब आप क्या समझते हैं? मजाक, लेकिन विनोद का अर्थ आनंद भी तो है ना। तो ऐसे नहीं भगवान मजाक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मनोविनोद मतलब मुनि, भगवान के गुण दिव्य हैं और इस कारण से मुनियों का मन को भी आनंद प्राप्त होता है, तो उससे उनको, मुनियों को, एक, फिर कह रहे हैं दुष्टों को नाश करके समस्त धार्मिक जनों को, दूसरा, और युद्ध में दुष्टों को मार कर फिर उन्हें परम गति देकर कृतार्थ किया। कृतः कृतार्था, कृतार्थ किया, किसको किसको किया? याद हुआ?
मुनियों को किया अपने गुणों के द्वारा आनंद प्रदान करके, धार्मिकों को कृतार्थ किया जो अधार्मिक है उनको मारकर, असुरों को मारकर, और असुरों को कृतार्थ किया मारकर, उनके शरीर को नष्ट करके और उनको उच्च परम गति प्रदान करके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने किसका कल्याण विधान नहीं किया, वे सबके कल्याणकारी हैं। मेरे ख्याल से सबके में तो आप भी और मैं भी आ गए ना। सब लोगों में आप और मैं आ गए कि नहीं आ गए? तो देखा जा सकता है कल काले कृष्ण को दिक्कत थी कि घुटने मोच आ गई तो कल्याण नहीं किए, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान कल्याण ही कर रहे हैं। इट इज नॉट विदाउट हिज कंट्रोल, मतलब उनके कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, कल्याण ही हो रहा है। अगर आपको तो नाम ही कल्याण है, ठीक है, आप कल्याण कैसे कर सकते हैं? आपको पुकारेंगे, मतलब कर्मी नाम कर लीजिए, तो कर्मी नाम भी कितना सुंदर नाम है, कल्याण, वेरी गुड। तो एनीवेज, हरिणा विनोदई, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है ना, कल्याण प्रभु, अब प्लीज फॉरगिव मी फॉर रेफरिंग विद द प्रीवियस नेम, आप चाहे मस्ती कर रहे हो चाहे अच्छा काम कर रहे हो, लोग ये बोलेंगे अरे कल्याण क्या कर रहा है कल्याण कुछ कर रहा है कल्याण शब्द जरूर उसमें आ जाएगा। तो आपके प्रीवियस नाम में भी कल्याण जरूर है, नाम में कल्याण जरूर है। तो भगवान के हर काम में भी कल्याण है, वो संकल्प भी, सब कुछ वो केवल कल्याण ही देखते हैं। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा कि भगवान गीता में कहते हैं तेषा नहीं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां क्या श्लोक है, मैं उनको अधम गति में डालता हूं। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य, कौन त्या अधमाम गति, ऐसे करके अप्राप्य माम में कौन त्या, आगे फिर क्या है वो अधमाम गतिम, ऐसे करके। तो भगवान कहने कि मैं ही ऐसे असुरों को, जो वहां पे आसुरी और देव और असुर स्वभाव का वर्णन हुआ है, तो भगवान असुरों की भर्त्सना करते हैं और वहां कहते हैं कि असुर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को मैं ही बार बार आसुरी योनि में और डालता रहता हूं। लेकिन वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा होते होते जो एक हाई क्लास का असुर बनेगा, रिफाइंड असुर, और तब भगवान आते हैं और उनको मार देते हैं। हाँ, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। तो भगवान इस प्रकार से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान उनको मतलब पनिशमेंट दे रहे हैं, जो कि सही भी है, पनिशमेंट दे भी रहे हैं, लेकिन अंततो गत्वा ऐसा समय भगवान व्यवस्था करेंगे कि वो भगवान क्या तो मारा जाएगा। जैसे पूतना आंटी, अब पूतना पिछले जन्म में जो कुछ भी रही हो, कुछ रेफरेंस दिए गए थे कि ये थी वो थी, क्या बलि महाराज की बहन थी या जो भी थी, लेकिन जो भी हो इस जन्म में वो आई ना भगवान के सामने, तो भगवान यद्यपि मारे उसको, लेकिन कल्याण कर दिया कि नहीं। मरना तो सबको ही है, वो भी मर गई भगवान के हाथों। और इतनी अद्भुत बात हुई कि अब देखिए, विचार कीजिए, पूतना को जब जलाया गया तो उसके शरीर से खुशबू तो थी, कौन सी खुशबू, चंदन की अगरू और चंदन मिक्स था। यस, अगरू इतना महंगा है कि आप खरीद नहीं सकते, इट इज सो कॉस्टली। जो भी आपको अगरू मिलेगा वो नकली होता है, अगरू असली नहीं मिलता है। अगरू बहुत, अगरवुड उसे कहते हैं, अगरवुड। हमने अगरबत्ती मंगाई थी, बड़ी अच्छी खुशबू होती है, लेकिन वो मुझे बता रहे थे तरुण कृष्ण भी सब नकली है। असली अगरवुड द्वारका में जलाया जाता था, असली अगरवुड है अभी भी, लेकिन बहुत बहुत रेयर है एंड इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो सोचिए कि पूतना का देह अगर ऐसे बिक रहा होता तो खरीदता कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो कहते कि भाई उसको जलाया जाएगा तो खुशबू आएगी? इट इज इनकंसीवेबल। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उस प्रवचन में कहते हैं कि महान परमहंस साधु भी है, उसका शरीर भी जब जलाया जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो उसका शरीर ऐसा सुगंधित नहीं होता है। लेकिन यहां पूतना को भगवान स्पर्श किए, उसको मारे तो भी वह अब इतनी तो भी नहीं, इस कारण से इतना पवित्र हो गई कि उसका शरीर जो है वो सुगंधित हो गया। और जब उसको जलाया गया तो धुआं उड़ा, तो ऊपर के लोक वाले सोचे कि बलि महाराज लग रहा है सुतल लोक में यज्ञ कर रहे हैं, इतना धुआं हुआ। शी बिकेम सो प्यूरिफाइड, और अंततः का तो आत्मा जो था उसकी भगवान के पास चलेगी गोलोक धाम में। तो और क्या चाहिए भाई, वो भी बिना साधना के, ना साधु संग, ना कुछ ये वो कुछ नहीं, ना अर्थ निवृत्ति, ना 16 माला, ना प्रसाद खाओ, ये खाओ, खून पी कर जाओ भगवान के पास भगवान खत्म करे सब कुछ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान से संपर्क हमारा लाभ ही करेगा, ये पॉइंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से भक्त लोग कहते हैं
हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हुई, ये नहीं हुआ। आपका अच्छा ही हुआ जो आपने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रसाद खाया, नाम उच्चारण किया, किसी तरह से भगवान से संपर्क हुआ है, तो भगवान का नाम, भगवान के लीला, वो सब भगवान ही है, वो शुभ ही करने वाले हैं। ये जो भगवान के गुण सुन रहे हैं वो भगवान के नाम पर भी आपको घटित करना पड़ेगा। इज इट ओके? ठीक है। हरिणा, श्री कृष्ण के द्वारा, विनोदाई है, अपने गुणों से मनोविनोद के द्वारा, मन को आनंद देने के द्वारा, मुनय, मुनियों को, अब जोड़ लीजिएगा, कृतार्था कृताः, मतलब कृतार्थ किया। मुनि कृत, अच्छा ये कृतार्थ समझते हैं? अर्थ मतलब प्रयोजन और कृत मतलब कृत करना। कृतार्थ मतलब जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो, इसे कृतार्थ कहते हैं। इज परफेक्टेड, परफेक्ट हो गया। तो मुनियों को कैसे कृतार्थ किया? अपने दिव्य गुणों का प्रकाशन करके। लेकिन अब जो खल हैं वो तो भगवान नहीं, ये नेक्स्ट वाला है, खलक क्षयण अखिल धार्मिकाश्च, और दुष्टों के नाश से समस्त धार्मिक जनों को। भाई दुष्ट लोगों का स्वभाव ही है कि जो धार्मिक हैं उनको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक और ये खल हैं, समझे ना। इस समय महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं, खलराज थे, पता है वो। तो खल का ये गुण है कि अपना नुकसान होगा तब भी दूसरे का नुकसान करेगा। दूसरे का नुकसान हो जाए और अपना भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का जरूर होना चाहिए। तो खलराज जी थे, वो जा रहे थे जंगल की ओर। तो व्यक्ति ने पूछा, भाई क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे मैं जंगल जा रहा हूँ। क्यों? तो मैं चाहता हूँ कि वो जंगल का जो शेर है, जो गांव के पास में जंगल लगे रहते हैं, तो कह रहे कि वो हमको खा ले। ये क्यों? तो कह रहे आज तक उसने कभी किसी इंसान को नहीं खाया, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको इंसान का टेस्ट लग जाए, तो फिर मुझे खा लेगा, तो फिर अन्यों पे भी अटैक करेगा। तो ऐसे खल होते हैं। तो ऐसे खलों को, खराब लोगों को, दुष्टों को भगवान मार करके धार्मिकों को कृतार्थ किए, उनको परफेक्ट करे, उनको संतुष्ट किए। फिर कह रहे हैं युद्धे वपुः विमर्दनेना, ना नेना नहीं है, विमर्देना मतलब मारने के, शरीर को नष्ट करने के द्वारा। युद्ध में शरीर को मारकर फिर उन्हें परम गति देकर खलाश्चा कृतार्था कृता, दुष्टों को कृतार्थ किया। तो सभी इसके बाद कौन सा रेंज में आया? उस वक्त कोई बचा व्यक्ति? सब हो गए। आप कहाँ पे आ रहे हो? खल तो हो नहीं, ऑब्वियसली असुर तो है नहीं, तब कुछ मुनि ही हैं भगवान। तो उनको भगवान अपने गुणों से आकर्षित करेंगे। भगवान के गुणों को सुनना अच्छा लगता है, और इस प्रकार से सभी लोग कृतार्थ करते। तो आप भी कहीं ना कहीं रेंज में हैं। कस्य, इस प्रकार श्री कृष्ण ने किसका पथ्यम न व्यधाई, कल्याण नहीं किया। हमको थोड़ी बात समझ में वो नहीं आई है। वो ये है कि पथ मतलब होता है जो बीमारी के समय भोजन किया जाता है। बस इसको कल्याण से कैसे लिंक कर रहे हैं, जो मैं अपनी समझावट बता रहा हूँ, क्योंकि टीकाओं में तो कुछ कहा नहीं गया। भाई पथ्य प्राप्त करने से कल्याण होता है कि नहीं? व्यक्ति रोगी होता है तो अब ये नहीं कि वह छोले की सब्जी खाएगा, लीवर कमज़ोर है तो छोला तो नहीं खा सकते। लीवर जोरदार हो तो थोड़ा बहुत कभी कभी चल जाता है, लेकिन कमज़ोर तो है ना वेदवादी, छोला राजमा तो नहीं चलता है। हाँ, नहीं बनता है ना छोला। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू आ जाए घर में तो बांट देना चाहिए। हाँ, है ना। हाँ, 2 तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एक भी चलता नहीं। तो कल हमारे पास आए थे तो 2 तो हम लोगों ने चला लिए। फिर उन्होंने कहा भैया अब आगे तो लीवर अलाउ नहीं करेगा, आप लोग को बांट दिए। उन्होंने कहा आप लोग स्वस्थ हो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं। रहेगा तो फिर इंद्रिय तो 10 ही हुए, वो क्या विचार करने वाली। तो खैर बात यह है कि पथ मतलब उससे, जैसे पथ जो है रोगी का कल्याण करता है, उसको स्वस्थ करता है, समझते हैं? पथ्य हल्का हल्का भोजन करते हैं उसी अर्थ में। और नया व्यधाई का अर्थ कह रहे कि नहीं किया। अब उसका मैं रिसर्च नहीं किया कि क्या व्यधाई का अर्थ होता है, लेकिन इतना मान लीजिए कि नहीं किया, मतलब सबका कल्याण किया, ये कहने करते। इसे रिटोरिकल क्वेश्चन, किसका कल्याण कृष्ण ने किसका कल्याण नहीं किया, अर्थात सबका किया, ये बात। ओके, सो वी आर हियर। दुर्गम संगमनी टीका, यह भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से अंतर्धान होने के बाद श्री उद्धव का कथन है। जो ऋषि मुक्त होकर आत्मा में आनंद लेते हैं उन्हें द्वारका में प्रकट भगवान के गुणों के प्रदर्शन से लाभ प्राप्त हुआ। निम्नलिखित श्लोक यह दर्शाता है, मेरे पीछे बोलिए। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे, आत्मा
रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यो गुरुक्रमे। इतना प्रसिद्ध श्लोक की आपने बैंड बजा दी, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। गलत बोलेंगी तो अब शाम दोपहर पढ़ाऊंगा आपको पूरा वो चैप्टर। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो मिथ्यम हरि। नहीं है गुणो हरि, मिथ्या नहीं है गुणो हरि। कुर्वन्त अहेतु किम भक्तिम, फिर इत्थम संधि तोड़ लीजिएगा, इत्थम भूत गुणो हरि। कुर्वन्त अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्म राम हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। आत्मा का अर्थ देह, आत्मा का अर्थ बुद्धि, आत्मा का अर्थ बहुत सारे, लेकिन यहां पर आत्मा का अर्थ भगवान, यह कह सकते हैं नहीं, यहाँ पे आत्मा का अर्थ हुआ आत्मा, यानी जो ब्रह्म साक्षात्कार किए, जैसे सुखदेव गोस्वामी। वास्तविक अर्थ यह है, बाकी तो और भी अर्थ हैं, 61 अर्थ हैं ओनली। ओनली तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके आगे भी अगर भगवान को फिर बैठा देंगे तो फिर आगे भी 100 भी निकाल सकते हैं, बट 61 अर्थ तो महाप्रभु बोले हैं। बट जो मुख्य अर्थ है, प्रमुख अर्थ है आत्मा रामा, अर्थात जो आत्मा में रमण करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार किए। और मुनिगण, जो मुनि हैं, मननशील हैं, निर्ग्रंथा, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जो मिथ्यांकार ग्रंथि खुल गई है। अपि मतलब ऐसा होते हुए भी, जिसकी हृदय की ग्रंथि खुल गई है, उसको जगत की कोई वस्तु आकर्षित करने वाली नहीं है। फिर भी ऐसे व्यक्ति भी उरुक्रमे, उरुक्रम में, जिनके क्रम बहुत बड़े हैं, अर्थात वामन देव यानी उपलक्षण से भगवान विष्णु, जो महान विक्रम करने वाले, महान पराक्रम करने वाले श्री कृष्ण हैं या विष्णु हैं, उनमें अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति। ये कुर्वन्ति शब्द परस्मय पद में है। एक होता है आत्मने पद और एक परस्मय पद। आत्मने पद का आशय होता है अपने लिए करना, और परस्मय पद का मतलब दूसरे के लिए करना। तो कह रहे अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए अहेतु की भक्ति करते हैं, जिसमें कोई भौतिक हेतु नहीं होता। भाई स्वाभाविक सी बात है कि भौतिक हेतु कैसे होगा, उनको तो कोई भौतिक चीज चाहिए ही नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें वो आत्मा में ही रमण करना, दे आर एब्सोल्युटली सेल्फ सेटिस्फाइड, वो पूरी तरह अपने में संतुष्ट हैं, फिर भी श्री कृष्ण की में अहेतु की भक्ति करते हैं। तो प्रश्न का ऐसे कैसे, तो कह रहे इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान हरि के इस प्रकार के इत्थम भूत, ऐसे गुण वाले श्री हरि हैं ही। इससे प्रमाणित हो रहा है कि भगवान हरि श्री कृष्ण दिव्य गुण वाले हैं। जो ऐसे साधु भी हैं, ऐसे भी साधु हैं जो कुछ बोलते ही नहीं, व्यवहार की बात भी नहीं बोलते, दे जस्ट डोंट स्पीक एनीथिंग, लेकिन भगवान का नाम निरंतर रटते हैं और भगवान की कथा को निरंतर बोलते हैं और सुनते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान के जो गुण हैं वो दिव्य हैं। ये एक अर्थ है, ये मुख्य अर्थ जो हम यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, बाकी अर्थ बहुत सारे हैं। सभी प्रकार के आत्मराम जो आत्मा में आनंद लेते हैं, राम मतलब आनंद लेना, विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर स्थापित, यद्यपि सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, परंतु भगवान की निर्मल भक्ति सेवा करने की इच्छा रखते हैं, करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान दिव्य गुणों से युक्त हैं और इसलिए मुक्त आत्माओं सहित सभी को आकर्षित कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत 1:7-10। तो इससे ये किसकी व्याख्या हो रही है? जो आत्मराम गण हैं उनको विनोदाई अपने दिव्य गुणों के द्वारा उनके मन को आनंद प्रदान करने के द्वारा उनको कृतार्थ किया। अब है प्रतापी, इंटरेस्टिंग है। प्रतापी पौरुषोद्भूत, प्रतापी पौरुषोद्भूत, शत्रुतापी प्रसिद्धिभा, शत्रुतापि प्रसिद्धिभा, प्रतापी पौरुषोद्भूत शत्रुतापि प्रसिद्धिभा, प्रतापि पौरुषोद्भूत शत्रुतापि प्रसिद्धिभा, प्रतापी पौरुषोद्भूत शत्रुतापि प्रसिद्धिभा। प्रतापि पौरुषोद्भूत शत्रुतापि प्रसिद्धिभाक्। अपने पराक्रम से शत्रुओं को तप्त या भयभीत करने वाली प्रसिद्धि से युक्त व्यक्ति को प्रतापी कहते हैं। हम पूरा विश्वास के संग कहते हैं कि आज आपको पहली बार प्रतापी शब्द का अर्थ समझ में आएगा। राणा प्रताप
ये प्रताप वो प्रताप जरूर सुना है कि नहीं? शब्द तो आपने पहली बार नहीं सुना है, उससे पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म अर्थ है। जो दूसरों को अपने पराक्रम से भयभीत करे उसको प्रतापी नहीं कह रहे। जो प्रसिद्ध हो कि वह अपने शत्रुओं को अपने पराक्रम से भयभीत कर देता है तो उस प्रसिद्धि से युक्त व्यक्ति को प्रतापी कहते हैं। प्रकृष्ट ताप, प्रकृष्ट रूप से ताप देने वाला, हीट देने वाला। 50-50 कोस में कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो बब्बर नहीं, क्या ना, गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। ये गब्बर का प्रताप है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा रो रहा है तो गब्बर आ ही जा रहा है, लेकिन उसका भय ऐसा फैला हुआ है, ये उसका प्रताप है। इज दैट सिंकिंग? हमें क्षमा कीजिएगा, हमको एग्जाम्पल देना पड़ा समझाने के लिए, सूक्ष्म भेद है। इससे पहले 2.1.58 में कहा गया कि प्रभाव सर्वजित स्थिति, भगवान इसके प्रभाव का मतलब है कि जो सब पर विजय प्राप्त करे। तो अगर वही अर्थ आप ले लेंगे तो फिर तो क्या कहते हैं उसको, रिडंडेंसी हो जाएगी। फिर वही गुण बोल रहे हैं, दूसरों को हरा सके वो प्रताप नहीं है। जिसकी जो दूसरों को हराने की, शत्रुओं को हराने की प्रसिद्धि से युक्त है उसको प्रतापी कहते हैं। इज इट सिंकिंग? ये बात है। पौरुष प्लस उद्भूत, पौरुष से यानी पराक्रम से प्रकट उत्पन्न, शत्रुतापी प्रसिद्धि, शत्रु को ताप देने वाली प्रसिद्धि, उसका भाग अर्थात भाजन यानी कि धारण करने वाला या उससे युक्त व्यक्ति। समझ में आया? अपने पराक्रम से उत्पन्न शत्रुओं को तप्त या भयभीत करने वाली प्रसिद्धि से युक्त व्यक्ति को प्रतापी अर्थात प्रतापी कहते हैं। मतलब युद्ध में वो हरा तो रहा है, लेकिन उसको कहा, युद्ध में हराने के गुण को कहा जाएगा प्रभाव। लेकिन जो उससे उस प्रभाव का ये प्रभाव होगा कि वह उस प्रसिद्ध जहां जाएगा उस प्रसिद्धि से युक्त हो जाएगा कि ये व्यक्ति शत्रुओं को ताप देने वाला। जैसे अब हम एग्जाम्पल देख, बॉक्सर का या रेसलर का, रेसलर समझते हैं, कुश्ती करने वाला। आप हमारे भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध हुए, नाम था गामा पहलवान, बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे। वो कोई उनको हरा नहीं पाया था। वो 4-5 फुट के थे, हमारे बाबा जी बहुत सुनाते थे उनके बारे में, आप लोग सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। शायद 5 फुट के थे और कोई गामा पहलवान आया था, वो भी दोनों प्रतापी, वो भी बड़े लंबे चौड़े 7 फीट का था। तो अब वो जब उनकी बाउट बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, बाउट नहीं, बाउट बॉक्सिंग होती है, जो उनका गेम हुआ रेसलिंग का, तो वो दंड बैठक मारे जाए, कुछ लड़ने ही ना आए दंड बैठक समझते ना, वो उठक बैठक करे जाए, ऐसे एक्सरसाइज करते रहे। फिर हाँ, पंपिंग के लिए जो भी करते जाए। और गामा पहलवान सोचा ये क्या 5 फुट का, ये हमें क्या कर लेगा। तो गामा पहलवान क्या बोल गया मैं, गामा पहलवान इज इंडियन वन। तो दूसरा था वो किंग कॉन्ग या जो भी, सैमसंग को भी रहा, जो भी नाम रहा उसका, हमको नहीं पता। तो अब वो सैमसंग भाई साहब जो है वो गामा से हाथ मिलाते, गामा ने हाथ मिलाया कि हाथ मिलाओ, जैसे मिलाया हाथ पकड़ के उठाकर फेंक दिया उसको, वही गेम खत्म। ऐसे 3-3 हजार वो उस प्रकार से दंड बैठक करते थे। तो अब आप समझिए, जो उसने फेंक दिया उठाकर वो हो गया प्रभाव, और जो उसकी कीर्ति फैली कि भाई गामा पहलवान को कोई हरा नहीं सका इत्यादि इत्यादि, तो वो हो गया उसका प्रताप। प्रताप मीन्स प्रसिद्धि से युक्त होना। तो आपको हमने एक नई इन्फॉर्मेशन दी गामा के बारे में। और तो गामा का अर्थ आप लोग नोएडा में अलग समझते होंगे, गामा डेल्टा वहाँ पे क्या कहते हो, कॉलोनी सेक्टर का नाम होता है, बट आई हैड टू एक्सप्लेन दिस। ये मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे थे, डेल्टा गामा, बट ही वॉज गामा पहलवान। तो एक प्रताप और प्रभाव में अंतर समझ गए। बेसिकली प्रभाव इज द कॉज ऑफ प्रताप। प्रभाव जो है वो प्रताप का कारण होता है। प्रताप मतलब प्रसिद्धि से युक्त, दूसरों को हराने की प्रसिद्धि से युक्त होना। जैसे कि भगवान ने कई बार अर्जुन को महाबाहो कहा है। इसका क्या मतलब है, तुम्हारी बाहों स्ट्रांग हैं और तुम शत्रुओं को
हराने में समर्थ रहे। और एक और भी शब्द बोला परंतपः, परंतपः शत्रुओं को ताप देने वाले हो, वही सेम प्रताप। तो ये ऐसी प्रसिद्धि से युक्त हो व्यक्ति कि शत्रुओं को जीत लेता है, तो उसको प्रतापी कहते हैं। यथा उदाहरण दे रहे, भवतः प्रताप तपने भुवनम कृष्ण, कैसे बोला जाएगा भाई? भवतः प्रताप तपने भुवनम कृष्णम प्रतापयति। आ रहा है कुछ? भवतः प्रताप तपने भुवनम कृष्ण प्रतापयति, घोरासुर घूकानाम शरणभूत शरणम अभूत कंदरा तिमिरम। हमको नहीं समझ में आ रहा था कैसे बोले इसको, तो एनीवेज उदाहरण दे रहे, हे कृष्ण, आपके प्रताप रूप सूर्य के संसार में प्रकाशित होने पर, आपके प्रकाशित होने पर नहीं, आपके प्रताप रूप सूर्य के संसार में प्रकाशित होने पर भयंकर असुर रूप उल्लुकों के लिए, उल्लुक मतलब उल्लुओं के लिए कंदराओं का अंधकार ही शरण बन गया होना चाहिए, वन नहीं बन गया है, अर्थात वे कंदराओं में ही छुपे हैं। मतलब भगवान नहीं आए हैं, भगवान का प्रताप आया है कि भाई वो आ गए हैं, वो असुरों को मार के खत्म कर देते हैं। तो अब वहां से असुर भाग गए हैं और वो गुफा में छुप गए। देखिए जैसे कहीं कहीं बहुत अराजकता होती है, तो कोई एक विशेष एसपी को, एसपी होता है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो आ जाता है जिसका ऐसा प्रताप होता है कि भाई ये तो अब गुंडों को छोड़ता नहीं, बस अगर लेके जाएगा तो अब मतलब वो सहायता, उसको सहायता ही लेनी पड़ेगी चलने के लिए। यहाँ पर आजकल यूपी में बहुत चल रहा है, इन द सेंस देयर मैनी पुलिस ऑफिसर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो गुंडों को अब हाथ पैर तोड़कर ही बाहर उनको भेजते हैं, उससे पहले नहीं भेजते, अच्छे से धुलाई कर देते हैं। तो रिलेटिवली क्राइम कम हुआ है। हम लोग देखे हैं कैसे जो गौशाला में थे, एट दैट टाइम पीपल कुड स्टील काउस। हमारी गौशाला से भी गाय चुराई गई, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, कोई सुनवाई नहीं थी, कुछ नहीं था। और अभी इतना नहीं है। मेरा देखिए, हम दूसरों का हमको पता नहीं क्या सबका ओपिनियन है। हम लोग फार्म हाउस में थे, बहुत सारे गांव वाले आ गए थे गन वन लेकर के, बड़ा परेशान कर रहे थे। तो एक कॉल किया, तुरंत एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, वो चौड़ा 6 साढ़े 6 फीट का एकदम, और वो सब स्टेन गन वन लेके आया। वो जैसे आए सब मिमिया, सर हम तो कौन बोल रहा था यार, कौन हम नहीं, हम तो थे ही नहीं, हम से भागे वहाँ से। वो नहीं तो पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं तो कठिनाई होती है। अब सुना है, मैंने सुना है, थोड़ा न्यूज़ में सुना है कि बंगाल में भी काफ़ी टाइटन कर दिया गया, यहाँ से कुछ लोगों को भेजा गया है, उनका नाम कुछ है, कुछ तो नाम है, बट इज़ वेरी मतलब वेलियंट से कहना चाहिए। तो वो जो इंस्पेक्टर है वो, या जो भी एसपी, वो तो बाद में आएगा, वो आने वाला है। वो सुन करके उसके प्रताप से लोग भाग जाते। तो अब समझ ना, प्रताप और प्रभाव, गेटिंग दिस पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल आपको और दूं मैं, ये वेण, ऑल तो वेण तो ग्लोरीफाई कृष्ण के युक्त नहीं है, लेकिन वेण नाम का राजा था, वो बहुत क्रूर था। तो अगर किसी चोर, वो वैसे भी क्रूर था सामान्य लोगों के प्रति, और चोर मिल जाता तो उसको इतना टॉर्चर करवाता कि सारे के सारे दस्यु भाग गए। ये अच्छा था उसके शासन में कि जितने दस्यु थे, डकैत थे, वो उसके डर से भाग गए। उसने पकड़ा नहीं था, कुछ लोगों को पकड़ा होगा, टॉर्चर वर्चर किया होगा, लेकिन वहां भाग गए। आप समझ रहे हैं ना बात? प्रताप और प्रभाव में अंतर समझ गए होंगे। तो भगवान नहीं, भगवान के प्रताप रूपी सूर्य, कि भाई भगवान तो असुरों को मार देते हैं, तो जैसे सूर्य उदित होते ही सारे उल्लू अंदर छुप जाते हैं गुफाओं में, ऐसे ही जितने असुर हैं वो भाग गए, छुप गए। ये बात है। हे कृष्ण, भवतः प्रताप तपने, आपके प्रताप रूप सूर्य के, तपन मतलब सूर्य के, भुवनम प्रतापयति, संसार में प्रतापयति अर्थात प्रकाशित होने पर, जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है उस तरह से। घोर प्लस असुर प्लस घुकानाम, ठीक है, भयंकर असुर रूपी उलूकों के लिए कंदरा तिमरम, कंदराओं का अंधकार ही शरणम अभूत, शरण बन गया, मतलब बाहर नहीं घूम सकते, और सब अंदर जाते हैं। यहां भी देखा गया है कि जैसे वो जो पहले थोड़ा हमने फॉलो किया है इस पे आर्मी के पॉडकास्ट में, तो जैसे 2000 में 2003 में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब बाद में और ऑपरेशन चलाए गए हैं, सब कुछ चलाए गए हैं, तो अब वो
डरते हैं, मतलब इस तरह से ओपनली नहीं है। बता रहे थे कि मिनी पाकिस्तान बन गया था वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में, तो वहाँ घुस नहीं सकते थे आर्मी वाले, बड़ा दिक्कत थी। लेकिन अब ऑपरेशन किए गए तो खैर अब वो सब छुप गए हैं, ये बात है एटलीस्ट फिलहाल के लिए। तो डर बेसिकली प्रताप को अर्थ ले सकते हैं कि डर से, जो डर है, भय, खौफ कह लीजिए, वो सब। तो ये है सब बातें। यहाँ पर प्रभाव और प्रताप में अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है। दुर्गम संगोनी टीका, प्रतापयति अर्थात वह प्रकाशित करता है। बहुत अच्छी बात हमने सीखी थी अभी। तापी शब्द का प्रयोग एक विशेष उपनिषद यथा नृसिंह तापनी उपनिषद आदि शब्दों में हुआ है और वहां भी इसका अर्थ है जो नरसिंह को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर जो प्रतापयति शब्द आया था उसका अर्थ दिया गया था प्रकाशयति, जो भगवान का प्रताप रूप, प्रताप तपने प्रतापयति, यही था ना, देखिए श्लोक में था ना, प्रताप तपने भुवनम प्रतापयति। तो प्रताप रूपी सूर्य जब भुवन में यानी कि आकाश में, संसार में प्रकाशित होता है तो अब असुर जो है वो सब अंधकार की शरण लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तापी शब्द का अर्थ जो है वो प्रकाशित करने के अर्थ में है। आप लोग पता नहीं सीखे कि नहीं सीखे, हमें अच्छा लगा क्योंकि गोपाल तापनी उपनिषद और नरसिंह तापनी उपनिषद ऐसे कई उपनिषद हैं। तो मन में सोचा करता था पहले कि गोपाल तापनी का मतलब, तापनी का क्या मतलब होता है। तो भगवान की कृपा से हमको समझ में आया कि तापनी मतलब जो गोपाल के गुणों को प्रकाशित करे, ये बात है। तो नरसिंह के जो गुणों को प्रकाशित करे तो वो तापनी उपनिषद कहा जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस थिंग आई लर्न, सो इट्स वेरी गुड। कहीं कहीं प्रकाशयति पाठ भी है, मतलब अलग प्रतापयति की जगह प्रकाशयति भी हो सकता है, तो एक ही अर्थ है वो। अब कह रहे हैं प्रकाश और प्रभाव, सॉरी, प्रताप और प्रभाव को अलग अलग अर्थ में समझा रहे हैं। श्लोक 2.1.58 पीछे जाएंगे अगर आप, तो उसमें भगवान की शक्ति अर्थात भगवान को शक्ति यानी प्रभाव से युक्त बताया गया है क्योंकि उनमें सभी पर विजय प्राप्त करने का स्वभाव है। प्रभाव सर्वजित स्थिति, प्रभाव का मतलब है सभी के ऊपर जीतने की स्थिति, यानी सबको जय करने की स्थिति। प्रभाव और प्रतापी के बीच में अंतर यह है कि प्रतापी का अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों पर अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरों पर अपनी शक्ति को दिखाने नहीं, चलाने की क्षमता को प्रभाव कहेंगे, वो बड़े प्रभावी हैं। लेकिन जो दूसरों पे शक्ति, दूसरों को हराने की शक्ति जो है उसकी वजह से जो प्रसिद्धि है उसको प्रताप कहेंगे। ये बात यहाँ पे समझिए। आई थिंक इट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड, थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रताप शब्द आपने कई बार सुना होगा ना, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप इत्यादि इत्यादि। तो आज हमने एक नई चीज सीखी, प्रताप और प्रभाव में अंतर। इसके आगे हम नहीं पढ़ा सकेंगे क्योंकि वो क्लाउड का प्रभाव समाप्त हो गया था, वो हैंग कर गया। मैं पहले मैं सोचा कि लग रहा है मुझ में ही मुझका मतलब मेरे लैपटॉप में कोई दोष है कि फ़ोन से चेक किया लेकिन नहीं चल रहा था। तो अभी देखेंगे चल रहा होगा तो हो सकता है अभी तो ठीक हो गया हो। सो लाइक दैट, सो स्टॉप हियर। और कुछ तो नहीं, स्टॉप है ना। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।